प्यारे देशवासियों, नमस्कार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज की धमकियां देते आ रहे थे, आखिर वो लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है, यानी टैरिफ की लड़ाई शुरू कर दी है। चीन, कनाडा और मेक्सिको, इन दोनों के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है कल से, यानी मंगलवार से ये फैसला लागू हो गया है। यानी कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया गया। जो भी सामान उनके देशों से इनके पास आ रहा है अमेरिका में, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। और चीन से जो सामान आ रहा था उस पर जो 10% टैरिफ लगता था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। और तीनों देशों ने भी अपनी तरफ से पलटवार किया है। तीनों ने पलटवार किया है और उन्होंने भी इसी किस्म का जवाब ट्रंप को दे दिया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के ये जो दूसरे कार्यकाल के फैसले हैं, ये कोई रणनीति के तहत फैसले नहीं लग रहे, सोचे समझे फैसले नहीं है। ये एक तानाशाह की तरह फैसले लिए हुए हैं, तानाशाह की तरह। अभी आपको ये कहने का अधिकार है पूरा, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि आप अपने देश के लिए, अपने देश को सबसे नंबर 1 माने, कोई बुराई नहीं है। हर आदमी को अपने देश से प्यार होता है, अपने देश का हित सबको सोचना पड़ता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरों को अनदेखा करें और केवल अपने को ही आगे ले जाना चाहें। ये तरीका सही नहीं है और इससे ये कोई कामयाब तरीका भी नहीं है। आप इससे कामयाब होंगे भी नहीं। आप टैरिफ वार लगा रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि केवल सिर्फ आपके पास है, आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं या आपको किसी को देने की जरूरत नहीं। ये तो गिव एंड टेक है। आप किसी को सामान दे रहे हैं, आप किसी से ले भी रहे हैं, तो आप जो जैसा सलूक करेंगे वो दूसरा भी करेगा। तो ये तो एक गंभीर लड़ाई है। तो ये संतोष मलिक जी ने इसके ऊपर काफ़ी गहन मंथन किया है, काफ़ी विचार विमर्श किया है और उनकी राय यही है, उनका समझना यही है कि ये जो लड़ाई राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिर शुरू कर दी, अभी तक तो केवल धमकियां थी। एक जैसे चीन को दी थी धमकी, तो चीन ने भी पलटवार किया, तो ये चुप बैठ गए थे। लेकिन अब उन्होंने आखिर कल मंगलवार से, यानी मंगलवार 4 मार्च 2025 से उनको लागू कर दिया है। अब वो कितने दिन तक रह पाएगा, कितने दिन तक ये उनकी तरफ से पलटवार जो किया गया उसको कब तक झेलेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन ये लड़ाई किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि ये देखिए, आप लगा रहे हैं तो वो भी लगाएंगे, तो फिर आप अमेरिका को फर्स्ट कहाँ बनाएंगे? ये तो सबको, अभी हर एक देश आप जैसी हैसियत का नहीं है। कुछ देश है जो कुछ नरम है, कमज़ोर है, आपको उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये अभी 3 देशों का शुरू हो चुका है। हालांकि आपको ध्यान होगा, रूस का इन्होंने नाम नहीं लिया इसमें। रूस के साथ अभी तक, क्योंकि रूस को ये आज अपना मान रहे हैं। अभी तक जो पिछला प्रशासन था वो रूस के बिल्कुल खिलाफ था। यानी आप देखिए, यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई चल रही है उसमें अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ था, रूस के खिलाफ था। रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पूरा सैन्य मदद उन्होंने किया है अमेरिका ने। यानी जो बाइडेन जो पिछले राष्ट्रपति थे, अभी उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 से कमान संभाली है। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक यूक्रेन की मदद की है, पूरी सैन्य सहायता दी है, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब आकर के बंद किया, जो भी गलत है ये। यानी आप जो पिछला प्रशासन था वो भी आप ही के देश का था, किसी बाहर के देश की सत्ता नहीं चल रही थी वहाँ, वो भी आप ही के चुने हुए राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने जो किया है, आप एकदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब वो रूस के खिलाफ थे और ये अब रूस के बिल्कुल गले मिल गए हैं। तो रूस के खिलाफ किसी टैरिफ वार का कोई जिक्र नहीं है उनको, तो बल्कि ये भुक्तभोगी बता रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी एक बयान दिया था कि रूस के राष्ट्रपति पीड़ित है मेरी तरह, अपना उदाहरण दिया, मेरी तरह। भाई आप पीड़ित कैसे हैं? आप तो सबसे ताकतवर देश की सत्ता में हैं, सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं, तो आप पीड़ित कहाँ से हो गए? तो खैर वो चलिए जो भी है, लेकिन कुल मिला के रूस के खिलाफ इन्होंने अभी तक कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है। उनको अब कारण क्या है ये तो वही जानते हैं, दोनों जानते हैं, या तो दोनों राष्ट्रपति, कि इतना नजदीक आने का कारण क्या है। पहले एकदम उलट थे, अब दूसरी तरफ एकदम से उलट हो गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या अमेरिका की पिछली सत्ता गलत थी या अब की सत्ता गलत है? उनकी सोच खराब थी, उनकी नीतियां खराब थी, या इनकी नीतियां खराब हैं? ये सवाल है, ये अमेरिका को सोचना होगा, अमेरिका के लोगों को सोचना होगा। हालांकि इनकी नीतियों का वहां विरोध हो गया है, इनकी नीतियों का काफी विरोध हो रहा है, केवल बाहर के देशों में नहीं, अमेरिका में भी खुद इनके लोगों का, जो इनके खुद वोटर थे, वो भी विरोध कर रहे हैं कि इनकी नीतियां सोची समझी नीतियां नहीं है। ये प्रॉपर तरीके से फैसले नहीं ले रहे, ये मनमाने फैसले ले रहे हैं तानाशाही तरीके से।
तो अब टैरिफ वार क्योंकि शुरू हो चुकी है, धमकियां अभी तक मिल रही थी, तो भारत को भी कम धमकी नहीं मिली है। भारत को भी बहुत ज्यादा धमकियां दी है इसने टैरिफ वार के लिए। टैरिफ किंग बोला है हमारे प्रधानमंत्री महोदय के सामने, इन्होंने टैरिफ किंग बोला है। तो क्या अब इन 3 देशों के साथ जो शुरू कर दी है टैरिफ वार, अब अगला नंबर क्या भारत का होगा? ये बिल्कुल कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे देश के साथ उनकी कोई हमदर्दी आजकल नजर नहीं आ रही है, कोई हमदर्दी नजर नहीं आ रही है। ये जहां तक मेरा अंदाजा, देखिए देश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये इनका कोई निजी मामला है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और डोनाल्ड ट्रंप का कोई निजी मामला है। क्या कारण है ये वही दोनों जानते हैं, लेकिन ये जो भी है ये गलत है। और मुझे पूरा विश्वास है अगला नंबर भारत का होगा ये टैरिफ वार, क्योंकि वो अभी इसमें सबसे बड़ा एक कारण और भी है। जो इन्होंने ब्रिक्स देशों के बारे में बात की है राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू से, क्योंकि ब्रिक्स देश में भारत भी हिस्सेदार है, चीन, रूस, ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका, अब तो और भी देश जुड़ने लग गए हैं। उन्होंने अपनी अलग करेंसी की जो बात कही थी, वो जहाँ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छाती में जाकर के लगी है, वो उनके सीने में चुभ रही है। और उसमें वो अमेरिका और चीन को कोई गंभीर कोई बातें नहीं कर रहा है, लेकिन भारत को बार बार कह रहा है। आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री हमारे गए थे, हालांकि प्रधानमंत्री वहां तकरीबन मौन धारण किए हुए थे, इन्होंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया है। वहां इनके सामने, हमारे प्रधानमंत्री के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के लिए कहा था ब्रिक्स इज डेड, और इन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि कहां डेड है, ब्रिक्स इज वेरी मच एग्जिस्टिंग, नहीं कहा हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने। अभी इसके पीछे निजी कारण है, वो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उन बातों में नहीं जाएंगे। लेकिन अब अगला नंबर, और मैं समझता हूं जिस तरीके से वो बात करते आ रहे हैं अभी तक डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगे, सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने के लिए कहा था। उन्होंने ये जब करेंसी का अनाउंस किया था, और उस करेंसी में खुद भारत ने भी अपने यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए बोला था, तो उसमें सबसे बड़ा निशाना भारत को बनाया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। वो ऐसा देख रहे हैं जैसे केवल भारत का ही है वो ब्रिक्स जो सम्मेलन है या संगठन है, वो अकेले भारत का है, वो ऐसे दिखा रहे हैं, बाकी किसी को कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन भारत को बार बार ये चीजें दोहराई जा रही हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है ये उस करेंसी को लेकर के उनको ये लगा कि ये डॉलर के खिलाफ करेंसी हो जाएगी, और शायद ये करेंसी उससे डॉलर से मजबूत होती, वही भय उनको सता रहा है। अगर उनको राष्ट्रपति ट्रंप को ये पता होता, मालूम अगर उनको ये महसूस हो कि ये कुछ नहीं है, ये करेंसी इनकी कामयाब नहीं होगी, तो वो कुछ नहीं बोलते। उनको भी शायद कहीं ना कहीं ये है कि अगर ये फैसला लेंगे और अपनी करेंसी निकालते हैं ब्रिक्स देश, तो शायद डॉलर के मुकाबले में ये मजबूत हो जाएगी। यही भय उनको सता रहा है बार बार, और इसीलिए वो अपनी तरफ से धमकियां दे रहे हैं। नीतिगत फैसले नहीं ले रहे हैं, वो बिना सही सोचे समझे फैसले ले रहे हैं, जो कि ना तो अमेरिका के हित में होगा, ना ही किसी दूसरे देशों के हित में। अब कई देशों की इन्होंने सहायता बंद कर दी है। देखिए कुछ देश है, ये जो सहायता शुरू की थी पहले किसी ने सोच समझ के की थी, वो जो देश थोड़े से पीड़ित है, मतलब गरीब देश हैं, उनकी मदद के लिए थी, या किसी दूसरे देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में भी कुछ ऐसे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह ऐसे फील्ड जो हैं उनमें मदद करने के लिए ये सहायता दी गई थी, जिसको कि इन्होंने बंद कर दिया अभी। तो ये टैरिफ वार बुरी तरह से शुरू कर दी है अभी, और मैं समझता हूं अगला नंबर भारत का है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय के और इनके रिश्ते ठीक नहीं है। वो रिश्ते इनके किसी और कारण से हैं, जो अभी बार बार मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, पहले डिस्कस कर चुके। वो एक कमजोरी है, एक कमजोर नस राष्ट्रपति ट्रंप को मिल गई हमारे प्रधानमंत्री की, और उसकी वजह से देश को नुकसान खाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश को नुकसान खाना पड़ेगा। टैरिफ का अभी कभी भी नंबर भारत का अगला लग सकता है, जैसे कि कल से 3 देशों का शुरू हो गया है, ऐसे ही अगला नंबर भारत का है। मुझे इसमें कोई संदेह लग नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं उसको तुरंत लागू करें। वो केवल डराने के लिए नहीं करें, फैसला उनका गलत है या सही, वो एक अलग बात है, लेकिन जो धमकी दे रहे हैं उसको तुरंत लागू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये फैसला भी भारत के खिलाफ किसी भी वक्त फैसला आ सकता है टैरिफ लगाने का। और सच में हमारा अभी तक का जो चल रहा था, जो ट्रेड डेफिसिट था, वो हमारा काफ़ी ठीक था, लेकिन अब हमें इसमें काफ़ी नुकसान होगा। अगर वो ऐसे करते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा, और भारत को सोचने की ज़रूरत है। भारत को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, अपने नीतिगत फैसले कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे हमें ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ना पड़े। अब देखते हैं भारत सरकार क्या सोचती है और डोनाल्ड ट्रंप कब फैसला लागू करते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगला नंबर भारत का ज़रूर होने वाला है टैरिफ वार के अंदर। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।